हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है टॉरस। अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, हीलिंग पीरियड है टॉरस। ये हफ्ता आप किसी को भी प्लीज़ नहीं करने वाले हो। ये हफ्ता आप अपनी ही धुन में रहने वाले हो। जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपके लिए अच्छा है, आप उसी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने वाले हो। ठीक है, इस हफ्ते में मैं देख रही हूँ आपको रोमांटिक भी हैं आप, कहीं ना कहीं इमोशनल भी हैं आप। ठीक है, बट ये सब कुछ अपने लिए है, ज़्यादातर अपने लिए है। अपने आप को अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज करना, अपने आप को ट्रीट देना, अपने आप को बहुत पैम्पर करना, ये आपका मोटो रहने वाला है इस हफ्ते का टॉरस। मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में मनी फ्लो भी अच्छा रहेगा आपकी तरफ। सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी दिख रही है, सेटिस्फाइड रहेंगे मनी के रिगार्डिंग। अगर मनी के रिगार्डिंग कुछ चल रहा है तो वहाँ पे आप सेटिस्फाइड है। ठीक है, कहीं ना कहीं पैशनेट हैं आप, किसी ड्रीम को लेकर पैशनेट हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं जिसके रिगार्डिंग आपकी ना बड़ी कहते हैं एक इच्छा है कि ये करें, लाइफ में ये अचीव करें, ये गोल को अचीव करें, है ना। ऐसा कुछ है और वो उसके लिए कुछ आप हो सकता है एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि जो मैन होल्डिंग अ हार्ट है, हार्ट इमोशन की बात करता है, विश फुलफिलमेंट की बात करता है, विशेस की बात करता है, डिजायर्स की बात करता है। एंड किसका डिजायर नहीं है लाइफ में कुछ बनना। तो आप भी वही हैं कि आप इस हफ्ते में ना बड़े वो ड्रीमी सी एनर्जी में कि मैं इस तरीके का कुछ क्रिएटिव कर लूँ, मैं यहाँ से इस तरीके का कोई एसेट स्टार्ट कर लूँ, मेरी ये दिली इच्छा है कि मैं ये करूँ लाइफ में। ऐसा कुछ हो रहा है इस हफ्ते के लिए। ठीक है, और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नजर आ रहा है कि आप अपनों के लिए, अपने आप के लिए प्रोटेक्टिव हैं। ठीक है, एंड यू आर अवेलेबल। आप अवेलेबल हैं अपनों के लिए और आपके अपने अवेलेबल हैं आपके लिए। ठीक है, ये एक ऐसा पीरियड रहेगा जहां पर आप खुल के लोगों से बहुत डिस्कशन नहीं करने वाले हो, बट जिसके साथ भी बैठोगे, बातचीत करोगे, सो यू विल बी देयर। ऐसा नहीं है कि आप वहां बैठे हैं और आपकी सोच कहीं और चल रही है, आप कहीं और है, ऐसा नहीं है। आप वहां 100% होंगे उस इंसान के लिए और वो इंसान आपके लिए अवेलेबल होगा उस समय पर 100%। ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। बहुत 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 सेटिस्फेक्शन सा वीक नजर आ रहा है, एनर्जी वाइज इमोशनल नजर आ रहे हैं। और मुझे कुछ लोगों के नजर आ रहा है कि कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है जो कि बहुत वाइज है, जो कि बहुत ज्यादा पेम्परिंग है, जो बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी नर्चरिंग है। आपकी इस हफ्ते की एक ऐसी ऊर्जा रहेगी दैट यू विल बी द वाइज पर्सन इन योर सराउंडिंग। जो भी आपकी लाइफ में हैं आसपास के लोग, उनमें सबसे ज्यादा वाइजर आप रहने वाले हैं। एंड आप मीन करेंगे, जो आप बोलेंगे किसी के लिए वो मीन करेगा कि हाँ भाई मैंने ये बोला है तो मैं ये करूंगा, मैंने ये कहा है तो ये मेरी कहते हैं ना प्राण जाए पर वचन न जाए। आप इस तरीके के नेचर में रहने वाले हैं इस हफ्ते। सो गॉड ब्लेस यू टॉरस। और वैसे भी आप अगर टॉरस साइन है तो फैमिली, कुटुंब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। सो ऐसे आप रहने वाले हैं इस हफ्ते में। ठीक है, जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है या नहीं होती है। ठीक है, टॉरस आने वाले हफ्ते में आपकी क्या एनर्जी है, टॉरस आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव द पेशेंस। सो पेशेंस रखे हैं आपने किसी चीज के लिए, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ कुछ कर दिखाना चाहते हो, पेशेंस रखे हैं आपने किसी चीज के लिए। कहीं ना कहीं आपने आ, देखो बहुत टाइम किसी चीज का वेट किया या कुछ एक्शन लेने से पहले बहुत पेशेंस रखा कि मुझे ये एक्शन तब लेना है। जैसे होता है ना कि इतना पैसा इकट्ठा हो जाए तब मैं ये करूंगा, अब मैं इतना पहले मैं ये एजुकेशन ले लूं उसके बाद मैं ये ड्रीम पूरा करूंगा। कुछ तो ऐसा है जिस चीज के लिए आपने पेशेंस रखा था, बट नाउ द टाइम इज राइट कि आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेशेंस कार्ड ये भी बताता है कि आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड हैं भाई। इन्वेस्टेड तो हैं आप कहीं, अब ये जो चाहे पर्सनली कह लो, चाहे ये फाइनेंशियली कह लो, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड हैं। एंड आप बहुत पेशेंटली डील कर रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि अब किस समय पर मुझे क्या करना है। ठीक है, ये हफ्ता ऐसा रहेगा जहां पर आप, मैंने पहले भी बोला है, देखो इस कार्ड से ही मैंने बोला था, आप बहुत वाइजर हैं। ठीक है, सो इस हफ्ते में बड़ी ही विजडम रहेगी, बहुत वो ना इम्पेशेंट एनर्जी में नहीं आओगे आप। ऐसे नहीं हो जाओगे कि आज अभी इसी वक्त ये सब कुछ चाहिए लाइफ में, नहीं है। मतलब ये कुछ भी हो सकता है ना, डील कुछ भी हो सकते हैं, जो जहां पर आप बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी
कि बाकी लोगों में वाइजर पर्सनालिटी कहलाओगे, बाकी लोगों में आपका सोचने का तरीका अलग दिखेगा, आपकी जो विजडम है वो आपको कुछ और औरों से अलग बनाएगी। ये हफ्ता ऐसा रहने वाला है आपके लिए। सो मेरी तरफ से तो गॉड ब्लेस यू है ही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में ना आप बड़े ही जो है पता नहीं लोगों में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है और लोगों में एक अलग पहचान दिखेगी इस हफ्ते टॉरस आपकी। कुछ हो सकता है, देखो मैं ये तो नहीं कह सकती स्थिति क्या रहेगी, बट लोगों से अलग आपको दिखाया जाएगा, अलग आप रहोगे लोगों से। ऐसा नहीं कि उनसे कट हो जाओगे, अलग मतलब कि उनकी सोच से अलग सोच हो सकती है आपकी, ठीक है। अगर हर कोई रैट रेस में भाग रहा है ना, तो आप ऐसे हो कि स्लो मॉर्निंग हो, आपको लगेगा कि नहीं यार, मतलब जो चीजें आनी है वो आनी है लाइफ में, कर्म करना है, भागना नहीं है। तो आप एक ऐसी एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो कि पॉज लेने का भी एक वक्त होता है, या पॉज भी लेना सही होता है कभी कभी। तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। मेक द चेंज स्वॉर्ड, मैंने बोला है आपको, आप चेंज दिख रहे हो और लोगों में से डिफर दिख रहे हो। आप कहीं ना अपनी अपनी पर्सनालिटी में भी चेंज लेकर आ सकते हो, एंड वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना, एक पॉज लेने के लिए भी कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार भागते जाओ लाइफ में, बस भागना ही चल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक का एक रूटीन चल रहा है। बट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पॉज भी लेना जरूरी है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरे अंदर वो चेंजेस भी आने जरूरी है। हो सकता है बहुत बोलते हो या बहुत जल्दी जो है इम्पेशेंट हो जाते हो, बहुत इंपल्सिव हो जाते हो। अब आप धीरे धीरे अपने अंदर चेंज लेकर आ रहे हो कि मुझे सबके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होना है, मुझे सबसे इमोशनली अटैचमेंट में नहीं जाना है, मुझे हर एक चीज को जो है ना मतलब फाइन फिट करने की मेरे को कहीं से ऑर्डर नहीं मिला हुआ कि हर एक चीज को मैं ही ठीक करूं, मैं खुद को ठीक कर लूं उतना ही काफी है। एक ये चीजें रहेंगी आपके अंदर, कहीं ना कहीं रहेगा कि मैं क्या चेंज कर सकता हूं अपने अंदर, मैं दूसरों को चेंज करने से पहले मैं अपने अंदर क्या चेंजेस करूं। इस तरीके की एनर्जी आपकी रहने वाली है। हेयर कट करा सकते हैं कुछ लोग, नया मिरर लेकर आ सकते हैं कुछ लोग, एक नई ड्रेस लेकर आ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं वार्डरोब चेंज कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं लिविंग स्टाइल चेंज कर रहे हैं, आप मुझे ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं। और ये ऐसे ही नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस, ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है आपकी लाइफ में ये कॉन्फिडेंस। और कहीं ना कहीं आप सोलो चलने से डर नहीं रहे हो, आप सोलो ट्रैवल करने से घबरा नहीं रहे हो, आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हो, चाहे जैसे हो, जो हो, जिस बॉडी में हो, जिस तरीके की आपका फिजिक है, जिस तरीके का। क्योंकि क्या होता है ना, लोग आजकल बड़ा कंपेयर करते हैं कि अरे फिल्टर लगा रखा है, फलाना कर रखा है, ढिमकाना कर रखा है, जो भी है। आप नहीं, अपने आप को फुल ऑन जो आप हो, जैसे आप हो, यू विल, मतलब आप उसको एक्सप्रेस करने वाले हो, क्योंकि ये एक्सप्रेशन की एनर्जी आ रही है। दो मैन होल्डिंग अ हार्ट में बड़ी एक्सप्रेसिव सी एनर्जी है कि आप बड़ा एक्सप्रेसिव हो रहे हो। आप अपने लिए क्या सोच रहे हो, आप अपने लिए क्या कर सकते हो, आप अपने अंदर क्या चेंजेस ला सकते हो, आप कैसे हो, वो दुनिया को जानना जरूरी है। फिल्टर्ड तो आजकल सभी है ना। तो आप अपना रियल सेल्फ लेकर आ रहे हो सामने, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है इस आने वाले हफ्ते की। टॉरस, आगे देखते हैं और क्या आ रहा है टॉरस आपके लिए। एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी टाइम रहेगा, जहां पर आप अपनी पोटेंशियल पहचान पाएंगे, जहां आप अपनी ना वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ आपको पता लगेगी। कुछ ऐसा टाइम पीरियड रहेगा ये। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है टॉरस आपके लिए। सी, लोगों की जो ये है ना वैलिडेशन में जो आप फंसे हुए थे कि मैं ऐसा कर लूं या नहीं कर लूं, क्या मैं ऐसा हूं या मुझे ऐसा बनना चाहिए, क्या मुझे लोगों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, क्या मुझे अपने अकॉर्डिंग चलना चाहिए, इस जंजाल से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। सो वो जो एक था ना कि भाई मैं ये कर नहीं सकता क्योंकि ये कारण है, मैं वो नहीं कर सकती क्योंकि वो कारण है, अब वो कारण तो रहेंगे ही नहीं। अब आप ही रहोगे और आप अपने आप को बाहर निकालोगे, इस इम्प्रिजमेंट वाली एनर्जी से बाहर निकलोगे। ये सोच भी होती है कई बार हमारी, जरूरी नहीं है कि हम बाउंड्रीज में बंधे हुए हैं, हम अपनी भी तो बाउंड्रीज अपने दिमाग में लगा लेते हैं। मैं ये कर सकती हूँ क्या, मैं ये कर सकता हूँ क्या, मुझे ये करना चाहिए। जो विजन आता है ना, जो ड्रीम आता है, जो आइडिया आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो आप कर सकते हो, नहीं तो ऐसे नहीं आता। किसी क्रिकेटर को क्यों नहीं आता कि वो टैरो कार्ड रीडर बन जाए, किसी टैरो कार्ड रीडर को क्यों नहीं आता कि वो क्रिकेटर बन जाए, क्यों? क्योंकि उसको उसका वही पर्पस है, उसको वो बनना है। वो क्रिकेटर क्यों बना, क्योंकि उसको बनना है, उसकी लाइफ में वो पर्पस है, उसको सर्व करना है कंट्री को। कोई टैरो कार्ड रीडर बन रहा है तो उसका वो जर्नी है, उसका वो पर्पस है कि उसको लोगों को हील करना है, लोगों को गाइड करना है, ठीक है। तो आपके अंदर भी कोई तो विजन आ रहा है, कोई तो गाइडेंस आ रही है, किसी तरीके का तो आपको कोई आइडिया आ रहा है। डू इट, निकलो अपने उस नेगेटिव माइंड से कि अरे मैं कर लूंगी या नहीं कर लूंगी, क्या होगा, एक्सपीरियंस तो मिलेगा लाइफ का, है ना। सो देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। बी कॉन्फिडेंट, और ये कॉन्फिडेंस आ भी रहा है, देखो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ भी रहा है कि आप इन 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 जो ये
जो ये बंधी हुई है ना ये चीजें, ये जो अब लोगों ने बाउंड्रीज लगा रखी है, ये जो लोगों ने आपको बांध रखा है जिम्मेदारियों में, इससे आप बाहर निकलेंगे। ठीक है, आने वाला हफ्ता टॉरस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? पर्सन द डेविल एनर्जी। पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा हावी हुई हुई है, और ये नेगेटिविटी ऐसी हो सकती है कि किसी के बहकावे में आए हुए हैं, किसी की बातों में आए हुए हैं। और ये नेगेटिविटी पता है कैसी है? जैसे कि ईगो वाली, कि मेरे को भाई मेरा पर्सन सामने से मुझे अप्रोच करे, ये ऐसी एनर्जी है। ठीक है, एस ऑफ कप्स यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की बात करता है उसके मन में न्यू बिगनिंग, बट किस चीज की, किस तरीके की है कि आप सामने से ऑफर करो, आप सामने से आओ। ठीक है, ये एनर्जी है। कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूंगी कि इस इंसान को किसी तरीके के ट्रैप से क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये ट्रैप है और ये कप है, कि कहीं ना कहीं उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में पता लग रहा है, उसको बहुत सारा जो शोर है आसपास उससे टाइम मिल रहा है, और शोर से निकलकर वो पर्सन पहचान पा रहा है उसकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है। बट हाँ, क्योंकि ये पर्सन के साथ आप नहीं हैं तो फॉर श्योर नेगेटिव सोच रहे हैं। लेट्स चेक कि इस इंसान का आने वाले हफ्ते में कोई एक्शन है टॉरस आपके लिए। द टू ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं विद इन द 1 to 2 वीक्स आपको जो है किसी तरीके का प्रपोजल दे सकते हैं, और ये मैरिज का हो सकता है। गॉड ब्लेस यू। और ये बात यहाँ पर भी आई थी कि पर्सन जो है थोड़ा, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो हो सकता है आपके जो जिनके साथ भी आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हो और आपकी तरफ आए। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। नाउ द सिंगल्स, आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा है? सिंगल टॉरस, आपके लिए लव लाइफ कैसी है आने वाले हफ्ते में? सिंगल टॉरस, वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स भी यही बताता है कि आप रेडी हैं मैरिज के लिए, रेडी हैं आप कमिटमेंट के लिए, रेडी हैं आप रिलेशनशिप के लिए। कहीं ना कहीं आप हो सकता है सोशल मीडिया की हेल्प ले रहे हैं, हो सकता है आप मैट्रिमोनियल कुछ हेल्प ले रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आपको मोर क्लैरिटी आपको आए किसी इंसान के बारे में, किसी तरीके की स्थिति के बारे में। ठीक है, और मुझे एस ऑफ स्वॉर्ड ये भी लगता है कि आपको ये बहुत चैलेंजिंग लगता है, बट इस जर्नी पर अब आप चलना चाहते हो। आप चलना चाहते हो कि देखा जाएगा, रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, लोगों को जो है थोड़ा सा स्पेस देते हैं लाइफ में आने का, क्योंकि आपने हो सकता है बहुत डिफेंसिव बने थे आप बहुत टाइम से, तो अब आप जो है थोड़ा लोगों को एंट्री दे रहे हो अपनी लाइफ में और ऑब्जर्व कर रहे हो। अभी बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, बट आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, आने वाला हफ्ता टॉरस आपके लिए करियर वाइज कैसा है? टॉरस आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए? टॉरस आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है करियर वाइज? We have the Queen of Pentacles, we have the Star card. God bless you. मैंने शुरू में भी बोला है God bless you, और मैं अभी भी बोलूंगी। किसी चीज को लेकर पेशेंस रखें, किसी ड्रीम को लेकर पेशेंस रखें। और ये मैंने बोला था कि कुछ पैशन था जिसके लिए आपने पेशेंस रखे हैं, वो यहाँ फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। आपने कर्म किया, आपने बहुत ज्यादा नर्चर किया उस प्रोजेक्ट को, उस करियर को, उन स्टडीज को, आपने बहुत ऐसा घोट कर पी गए आप, और अब आप देखो, आप रिजल्ट देखो, इसमें रिजल्ट आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, पहले तो हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को ही देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी क्वीन है जिसने ऐसे ही सब कुछ, ऐਵੇਂ ही सब कुछ नहीं मिल गया उसको, उसने मेहनत करी है। ये दिख रहे हो, ये जो यहाँ पर माउंटेन दिखाया गया है, ये क्वीन से डाउन दिखाया गया, मतलब नीचे की तरफ दिखाया गया। नहीं तो पहाड़ ऐसे ऊंचे ऊंचे दिखते हैं ना, ये इससे नीचे इसलिए दिखाया गया क्योंकि उसने ये सारी स्ट्रगल पार करी है और वो ऊंचाई पर है अब इस टाइम पर। मतलब कहीं ना कहीं आपको भी पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन मिल रही है, आपके काम को भी कहीं ना कहीं जो है अप्रिसिएशन मिल रही है, और आपने जो ड्रीम देखा है वो फुलफिल होने लगा है। क्योंकि इसके बाद भी किंग ऑफ पेंटिकल तक तो पहुंचना बाकी है, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल तक आप पहुंच गए हो। मतलब यू आर स्टेबल इन योर करियर। कहीं ना कहीं आप, मुझे ऐसा लगता है, खाने पीने के रिगार्डिंग कुछ काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कुछ काम कर रहे हो, हेल्थ के रिगार्डिंग आपका कोई करियर है, कहीं ना कहीं हीलिंग के रिगार्डिंग आपका कोई करियर हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जहां पर आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ठीक है, एंड आप अपने ड्रीम पर काम करते रहो। आपने बहुत फोकस भी रखा हुआ है किसी मेन प्रोजेक्ट पर, डू इट, करो उसको, क्योंकि वो आपको आगे जाकर जो है रिजल्ट भी मिलेगा उसका। आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, यूनिवर्स ने आपकी प्रार्थनाएं जरूर सुनी है। टॉरस, अगर आप कोई प्रार्थना कर चुके हो ना, सो आप अपना कर्म करते रहो, क्योंकि वो प्रार्थना सुन ली गई है, वो डिवाइन टाइमिंग पर आपके पास आ जाएगी, और उसी प्रार्थना के पूरे होने के बाद आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में आएंगी। ये एनर्जी है द स्टार कार्ड से। मोर क्रिएटिविटी, मोर क्लैरिटी एंड होपफुलनेस तो बिल्कुल भी मत भूलना। होपफुल रहो टॉरस, क्योंकि काम जो आप कर रहे हो उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं या इस हफ्ते में शुरू हो जाएंगे। जितनी मेहनत आप करोगे उतना रिजल्ट आएगा। आप 20% मेहनत करोगे, 20% ही रिजल्ट आएगा। आप 200% मेहनत करो, 200% रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टार कार्ड ये भी
कहता है कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है किसी तरीके से। ये सैटर्न की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आपने ना बड़ा ही डिसिप्लिन के साथ अपने आप को रखा है और वो डिसिप्लिन आपको अब रिवॉर्ड कर रहा है, वो सैटर्न अब आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं। द स्टार कार्ड यहाँ पर ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं जो आपके क्रिएटिविटी है ना, वो क्रिएटिविटी आपको किसी तरीके का रिवॉर्ड देकर जाएगी। जैसे कि मान लो आपने कोई आप आर्टिस्ट हैं, आपने कोई आर्ट का कुछ काम किया, आपने किसी तरीके की कोई पेंटिंग बनाई, आपने किसी तरीके का कोई फैशन ब्यूटी का कोर्स किया, अब आपको जो है उसके रिटर्न्स मिलने स्टार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, किसी तरीके की जॉब लग जाना, आपका कोई काम सिलेक्शन हो जाना, आपका कोई काम बन जाना, किसी तरीके की न्यूज आ जाना, कोई अपॉर्चुनिटी आ जाना, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, कुछ तो बहुत अच्छा। और क्योंकि हम करियर रीडिंग कर रहे हैं, करियर की ही एनर्जी है ये, करियर ग्रो कर रहा है। अभी आप हो सकता है इनिशियल स्टेजेस पर हो, आप काम कर रहे हो, करते रहो ये काम, क्योंकि ये आगे ग्रो ही हो रहा है। ठीक है, और आपके लिए जो फेवरेबल रिजल्ट है वो आएंगे ही आएंगे। इस कार्ड में कहीं ना कहीं आपको ना, मैं बोलती हूँ थम्स अप, आप अपना काम करो, आप अपने काम में आगे बढ़ो, तरक्की करो, क्योंकि ये तरक्की की तरफ जा ही रहा है। ये इशारे यही है कि आपको तरक्की मिलनी है, सक्सेस मिलनी है। बट फोकस रखो, ज्यादा किस चीज पे फोकस रखना है? क्रिएटिविटी पे। ठीक है, क्रिएटिविटी पर फोकस रखो और कहीं ना नर्चर साइड रखो अपने काम के लिए ना, थोड़ा प्रैक्टिकल रहने का जो है एक रहता है ना कि हम प्रैक्टिकल रहे, थोड़ा नर्चर भी रहो अपने काम को लेकर। ठीक है, आने वाला हफ्ता बिंदास हो जाओ अपने काम को लेकर। आने वाला हफ्ता टॉरस आपके लिए फाइनेंसिस क्या लेकर आ रहे हैं देख लेते हैं। आने वाले हफ्ते में टॉरस आपके लिए फाइनेंसिस कैसे हैं? फाइनेंसिस वाइज 3 ऑफ पेंटिकल, जब आप काम कर रहे हो, जब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो पैसा तो फॉलो करेगा ही करेगा आपको। जब आप क्रिएटिव हो तो पैसा तो फॉलो करेगा ही। ठीक है, किसी तरीके से पैसा आ रहा है, कहीं रुका हुआ था वो पैसा आ रहा है, पैसे में तरक्की हो रही है, एक्सपेंशन आ रहा है पैसे में। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल स्ट्रैटेजी प्लानिंग की भी बात करता है। 3 ऑफ पेंटिकल से ये भी लग रहा है कि जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग आप मनी वाइज लगा रहे हो कि मैं ऐसे ऐसे करूं तो मुझे इतना इतना पैसा मिलेगा, वो काम हो रहा है आपका। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन हो रहा है, टीम वर्क हो रहा है। आपके जो जैसे ये होता है ना स्पॉन्सरशिप वगैरह, ये यहाँ से कहीं से कुछ पैसा आ रहा है आपको। ठीक है, और एक्सपेंशन ग्रोथ ही है यहाँ पर। आपका कुछ टफ टाइम चल रहा था पैसे के रिगार्डिंग, वो खत्म हो रहा है यहाँ पर। आप लीडरशिप रोल में आ रहे हो मनी वाइज। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए, और ये पैसा ऑर्गेनिकली ग्रो ही हो रहा है डे बाय डे। आई जस्ट सॉ 17 एंड मेरे सामने 17 नंबर का कार्ड है। विश मांगो, क्या मांगना चाहते हो, लिखो अपनी विश, क्या आपकी विश है इस हफ्ते के लिए। ठीक है, आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज वी हैव द मजिशियन कार्ड। हेल्थ वाइज आप कुछ चीजें ना अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ आपकी एक ऐसी मतलब है कि मैं इस तरीके का दिखूं, मैं इस तरीके की दिखूं, मेरा ये जैसे ये यहाँ पर आया ना कि मुझे चेंजेस लाने अपने अंदर, तो आप चेंजेस ला रहे हो। आप बहुत परफेक्शन के साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। आप कहीं ना कहीं एक क्रिएटर बन रहे हो। क्रिएटर कैसे कि भाई मैं अपने आप को, जैसी मेरी बॉडी है, पर मैं उसको किस तरीके से और इनहैंस कर सकती हूँ और ब्यूटिफिकेशन कर सकती हूँ। अपनी बॉडी किस तरीके से जो मैं और अच्छे से शो प्रेजेंट कर सकती हूँ कि जरूरी नहीं है ना कि किसी को स्टाइलिंग नहीं आती है और वो फिर अजीब लगता है, तो वो स्टाइलिंग आपको आ रही है। ठीक है, और लोग आपको बहुत ज्यादा जो है परफेक्ट देख रहे हैं हेल्थ वाइज, और आप ना कहीं लोगों की अटेंशन ग्रैब करने में सक्षम हो रहे हो और हेल्थ वाइज आप अच्छा कर रहे हो। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए स्टूडेंट्स, टॉरस स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? यहाँ पे मुझे एक चीज ये दिख रही है कि आप ना लोगों को बता नहीं रहे हो कि एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, बट आप ग्लो अप कर रहे हो, ग्लो अप। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल कहता है कि लैक ऑफ सपोर्ट है, लैक ऑफ टाइमिंग है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, आपकी पढ़ाई में ध्यान नहीं है। कहाँ ध्यान है भाई आपका? हो सकता है, मुझे ज्यादातर जो दिख रहा है ना, वो दिख रहा है कि तबियत ज्यादा अच्छी नहीं है आपकी। जब तबियत अच्छी नहीं होती ना तो ऐसे ही होता है ना। सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि लोगों को शायद सपोर्ट नहीं है। आप चाह रहे हो कि आपको कोई पढ़ा दे, आपको कोई समझा दे, आपको कोई कंसल्ट जो है ना, मतलब काउंसलिंग कर दे आपकी कोई, शायद वो कोई है नहीं आसपास, तो उस चीज का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट मैं फिर भी बोलूंगी आप अपनी स्टडीज पर रेगुलर ध्यान दो और यूनिवर्स कहीं ना कहीं सपोर्ट भेजेगी और वो सपोर्ट को मैनिफेस्ट करो। ठीक है, कनेक्ट विद योर इमोशंस। मैंने अभी यहाँ बोला, आपके काम में ही मैंने बोला कि थोड़ा बिंदास हो जाओ, थोड़ा इमोशंस ले आओ अपने काम के लिए। ठीक है, यही आपके लिए गाइडेंस भी है। ठीक है, अपने इमोशंस को पहचानो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।